अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं तवीना और हाजिर होंगी हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। एक अच्छी जॉब के साथ साथ हम साइड पे किस तरह से बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। इससे रिगार्डिंग मेरे पास 15 आइडियाज जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके आप लाखों कमा सकते हैं। जब आप फैमिली को लीड कर रहे होते हैं तो आप एक हाथी पाल रहे होते हैं। आपने एक हाथी को पाला होता है और उस हाथी को फीड करने के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं। आप जितनी मेहनत करते हैं उसका आपको 10% दिया जाता है, टोटली 10% या उससे भी कुछ कम। और मजीद ट्रैप करने के लिए आपको फैसिलिटेट कर दिया जाता है, आपको गाड़ी दे दी जाती है, पेट्रोल दे दिया जाता है, मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस दे दी जाती है, इंटरनेशनल टूर्स दे दी जाते हैं और इसके अलावा बहुत कुछ, ताकि आप एक कुएं के मेंढक बने रहे और समंदर में छलांग लगा के ना देख सके कि समंदर में कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप क्या कुछ नहीं कर सकते। आपने इस चीज में इमोशनल नहीं होना है, इसको आपने पॉजिटिव लेना है। आप जो भी जॉब कर रहे हैं आप उसको जारी रखें। अगर आपके पास छोटा बिजनेस है उसको भी जारी रखें। फौरी तौर पे कुछ भी नहीं हो, आप ऑलरेडी एक चीज के ऊपर स्टिक हैं, वो काम कर रहे हैं, उससे भी आपका नॉलेज इंक्रीज हो रहा है, आपकी स्किल्स इनहेंस हो रही हैं, आप उसको इंक्रीज होने दें। उसके साथ साथ आपने क्या करना है, अपनी सैलरी का 50% तक जो है ना आपने सेव करना है। 50% तक जो आप सेव करेंगे वो आप डिफरेंट पैसिव इनकम आइडियाज में डालते जाएं। इसमें आपके साथ मैं आइडियाज शेयर कर दूंगी। ये नहीं है कि आपने सारे आइडियाज के ऊपर वर्किंग करनी है। आप वो आइडियाज, एक या दो आइडियाज पिक कर लें जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, आपके लिए ईजी है, फिजिबल है और आपके पास उसके लिए उतनी सी इन्वेस्टमेंट भी है, आप कर भी सकते हैं। आप सिर्फ वो चीजें पिक करें। देखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो। अगर आपने सारी चीजें पिक कर ली और आप किसी में भी परफेक्ट नहीं हो सकते। आपने अपने नॉलेज के मुताबिक, अपने हैसियत के मुताबिक कोई चीज पिक कर लेनी है, कोई एक आइडिया पिक कर ले और उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देनी है। तो गाइज, आपकी जो भी इनकम है आप उससे मिनिमम अपने एक्सपेंस करें, ठीक है, और मैक्सिमम सेव करें। जो भी आप सेव करते हैं उससे आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स खरीदें। ये आपको बैंक से मिलेंगे। डिफरेंट कंपनीज के शेयर होते हैं, जिस तरह से निशात है, वेल ग्रोइंग कंपनीज हैं, ठीक है, और इस तरह से मसूद टेक्सटाइल है और बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके शेयर जो है वो मार्केट में सेल हो रहे होते हैं। अगर वो आप शेयर लेके रख लेते हैं अपने पास तो आपको फ्यूचर में फायदा होता है। इस तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर भी रहती है, आपके हाथ में भी होती है। ऑफकोर्स वो कंपनीज जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसने एक ना एक दिन तो ग्रो करना ही है। ऑलरेडी उसकी मार्केट में अच्छी रेपो है और वो और ग्रो करेगी। इससे ये स्टडीज आपने करनी है, इससे रिगार्डिंग आपने सारी वर्किंग करनी है कि पिछले कुछ 10 सालों में इस कंपनी ने क्या ग्रो किया है, पिछले 5 सालों में इस कंपनी की परफॉर्मेंस क्या रही है। ये स्टडीज और एनालिसिस करने के बाद आप ये बाय कर लें। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास बिजनेस आता है वो है एयरबीएनबी। आप किसी भी पॉश एरिया में एक रेंटल अपार्टमेंट खरीद लें, उसको रेनोवेट करें, अच्छा सा उसकी जो है उसका डेकोर करें और उसकी पिक्चर्स बनाएं, उसको एयरबीएनबी पे डालें, अपना साइन अप करें और उसके ऊपर डाल दें। इस तरह से आपको जो है मंथली अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है और इससे भी आप हजारों कमा सकते हैं। पैसिव इनकम से रिगार्डिंग जो तीसरा कारोबार है वो है क्रिएट ऑनलाइन कोर्स। अगर आपको कोई स्किल आती है, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और आपको प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से, आप काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं और डिलीवर भी कर चुके हैं और आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, आपको नॉलेज है, आप डिलीवर करें, आप इसको सेल करें। आपके पास तजर्बा है, आप ये सेल कर सकते हैं। आप इसके लिए एक ऑनलाइन वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करें और उसको ऑनलाइन सेल करें। इससे भी आप लाखों कमा सकते हैं, डॉलर्स में कमा सकते हैं। पैसिव इनकम से रिगार्डिंग पांचवा कारोबार जो है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। किसी भी अच्छे ब्रांड के साथ आप अटैच हो जाएं और उसकी मार्केटिंग शुरू कर दें। एफिलिएशन आपको मिल जाती है अगर आप अच्छे ब्लॉगर हैं, तो इस तरह से भी आप अच्छे पैसे जनरेट कर सकते हैं। अगला कारोबार है रॉयल्टी जनरेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आप ये भी करके लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कमा सकते हैं। तो 7वें नंबर पर हमारे पास जो कारोबार आता है वो है इंडेक्स फंड और ईएफटीज। स्टॉक मार्केट्स में कंपनीज का इंडेक्स आता है, आप उसको स्टडी करें। किस इंडेक्स में कौन सी कंपनीज हैं, कौन सी टॉप की कंपनी है और उनकी पास्ट में क्या परफॉर्मेंस रही है।
100 कंपनीज का इंडेक्स होता है, 500 कंपनीज का इंडेक्स होता है, टेक कंपनीज का इंडेक्स होता है, सर्विसेज कंपनीज का इंडेक्स होता है। आप इसको स्टडीज करें कौन कौन सी कंपनीज उन 100 इंडेक्स में शामिल है, 500 में कौन सी शामिल है, और उसको अच्छे से स्टडी करें। आपके एनालिसिस के मुताबिक जो आपको बेहतर ग्रोथ देखी है आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 8वें नंबर पर जो हमारे पास कारोबार है वो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जनरेट कर सकते हैं। इससे आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलेंगे, आपका एक सर्कल डेवलप होगा, ही बल्कि करोड़ों कमा सकते हैं। 9वें नंबर पर हमारे पास जो कारोबार आता है वो है क्रिएट एन ऐप। आप एक मोबाइल ऐप जनरेट कर सकते हैं। अगर आप डेवलपर हैं, अगर आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर से है, अगर आप किसी भी कंपनी में सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं और इससे रिगार्डिंग है, आप अपनी ऐप जनरेट कर सकते हैं और जैसे जैसे लोग डाउनलोड करेंगे इसके ऊपर आप बेहतरीन पैसे कमा सकते हैं। 10वें नंबर पर जो हमारे पास आइडिया है वो है इन्वेस्टमेंट इन हाई यील्ड सेविंग अकाउंट। आप हाई यील्ड सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर, डिफरेंट उसमें बैंक्स जो है डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, प्रॉपर्टीज में करते हैं, वो सूद नहीं होता और उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, उसमें आप स्टेक होल्डर भी होते हैं। 11वें नंबर पर जो हमारे पास आइडिया है वो है टू क्रिएट एन ऑनलाइन बुक। आप एक ऑनलाइन बुक क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अच्छे फिलोसफर हैं, आपके पास अच्छी शायरी है, अच्छा नॉलेज है, विजडम है, आपके तजर्बात अच्छे हैं लाइफ से रिगार्डिंग, आप उससे रिगार्डिंग जो है एक बुक जनरेट कर सकते हैं और उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। 12वें नंबर पे जो हमारे पास आइडिया है वो है सब्सक्रिप्शन बेस्ड वेबसाइट डेवलप करना। 12वें नंबर पे जो हमारे पास आइडिया है वो है सब्सक्रिप्शन बेस्ड वेबसाइट डेवलप करना। आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, उससे भी करोड़ों कमा सकते हैं। 13वें नंबर पे जो हमारे पास कैटेगरी आती है वो है स्टॉक फोटोग्राफी। आप स्टॉक फोटोग्राफी कर सकते हैं, इससे रिगार्डिंग डिफरेंट आइडियाज आप ले सकते हैं, डिफरेंट पिक्चर्स की आप स्टॉकिंग कर सकते हैं और ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, इससे भी आप डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं। 14वें नंबर पे जो आइडिया है वो है ड्रॉप शिपिंग। आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। आप शॉपिफाई को यूज करते हुए किसी भी ब्रांड की ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं और उसमें भी आप अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। 15वें नंबर पे और सबसे लास्ट और सबसे इसेंशियल जो है हमारे पास कैटेगरी है वो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। दुनिया में अगर दुनिया में आप नजर दौड़ाएं तो बड़े बड़े बिजनेसमैन ने 75% रियल एस्टेट से कमाया है। इससे रिगार्डिंग आप भी बेहतरीन कमा सकते हैं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा रियल एस्टेट में रखें। रियल एस्टेट में रहते हुए आप रात दुगनी और दिन चुगनी तरक्की कर सकते हैं। अगर आपके पास रियल एस्टेट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट है तो आप रियल एस्टेट से बाहर ही नहीं निकलेंगे। इतना अच्छा मार्जिन और इतने अच्छे प्रॉफिट्स आप इसमें से कमाते हैं कि दुनिया के डिफरेंट फील्ड्स के लोग भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। रियल एस्टेट वाहिद ऐसी फील्ड है जो कि हर इंसान को अपने लिए घर चाहिए, हर इंसान को अपने लिए अपार्टमेंट चाहिए, रहने की जगह चाहिए। सो ये कभी ना खत्म होने वाला बिजनेस है जो कि सदियों से चलता आ रहा है। सो गाइज आज की वीडियो यहाँ तक की थी। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में जरूर सजेस्ट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह।